गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परसेंटेज का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के चैप्टर में हम 3 टेस्ट आपको ले चुके हैं। 10 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर जो भी इस क्लास में सबसे नया स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगता है कि परसेंटेज चैप्टर हमें लिए, तो आप इसकी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 ये चारों क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप क्लास में यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको लगता है कि हम परसेंटेज में नए हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने कल देखे कि बहुत सारे 0-0 नंबर भी आए, उन्होंने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है। पर अगर आपने 0-0 नंबर आए हैं और कमेंट बॉक्स में अगर आपने नहीं लिखा है, तो चिंता ना करें, आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देखें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप पूरे वीडियो को देखें। मैं तो कह रहा हूं, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं उन सबको देख लें, आप उससे संतुष्ट हो जाओ कि मुझे सारा समझ में आ गया, उसके बाद टेस्ट करें। ये टेस्ट केवल उनके लिए होता है जिनको परसेंटेज के लिए सवाल आते हैं। भाई टेस्ट आपका गायब तो हो नहीं रहा, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको परसेंटेज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, 83 से 1/3 कितना होता है आपको पता ही नहीं। अब जब इन प्रकार की चीजें अगर आपको पता ही नहीं, तो क्यों आप टेस्ट को पहले करते हो? सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देखिए, इस पूरे वीडियो को सॉल्यूशन को देखने के बाद ही क्या करना है आपको, टेस्ट कीजिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल आपके सामने अब यहाँ पे धीरे धीरे जो हमने एडिटिंग का काम किया था उसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए उन लोगों के लिए जिनको परसेंटेज आता है। अगर जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल हमारे वीडियो को देखने के बाद ही परसेंट करिए। मैं जैसे ही परसेंटेज का चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद बिल्कुल एकदम 30-40 नंबर का एक पूरा बड़ा सा टेस्ट लूंगा, जिससे क्या होता है, आपकी सारी जो एनर्जी है वहां लगाना आपके ऊपर। अभी तो हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 26वां नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि परसेंटेज में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन चल चुके हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चल चुके हैं, यानी परसेंटेज से भिन्न में बदलना, भिन्न बदलना, ये आपने क्लास 1 में किया। ठीक, उसके बाद फिर ग्रहिणी वाले सवाल किए थे अपने। देखिए बीच बीच में जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल से, उनकी कोई टाइप नहीं होता। उसके बाद हमने ग्रहिणी के बाद क्या किया था, पंखे वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसके बाद चावल वाला किया था, आधा किलो चावल अधिक मिल जाता है, देखे ना, ये इस प्रकार के। उसके बाद हमने चुनाव वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा वाले सवाल करेंगे, उसके बाद आय वाले सवाल करेंगे। ठीक, लगभग ये पूरा परसेंटेज का आपका निचोड़ है, आपको यही चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे पंखे ने, चावल ने, चुनाव ने, परीक्षा, इसे याद जल्दी रह जाता है अगर मैं बड़े बड़े, और इनके एक सवाल भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का 26वां नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी चुनाव में, कल चुनाव से शुरू किया था, ये सारे हो चुके थे, चुनाव का एक क्वेश्चन किया था। चुनाव के बारे में मैंने एक जनरल आइडिया दिया। जनरल आइडिया जरूरत है, यहाँ पर कोई बेसिक जरूरत नहीं है, आपको कुछ ज्यादा फालतू परेशान करें। 26वां क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी 100 वोट थे, 100 में से 8 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले, 90। अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, 30-40 क्वेश्चन करने के बाद हम आपको पूरा एक चैप्टर का क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से स्पीड मेंटेन करना है। अभी तो मैं बिना स्पीड के करवा रहा हूँ। 100 में से 8 लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक, तथा चुनाव में 2 प्रत्याशी होकर जीतने वालों ने कुल मतों का 48% किया, यानी इसका मतलब होता है कुल मत अगर 48% है, उसका मत किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले। तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, 52%। गलत भाई, अगर हारने वाले को 52% मत होगा तो हारा कैसे, नहीं सर। इसके अब परसेंटेज जो मिलेंगे वो 92 में से मिलेंगे। अंडरस्टूड भाई, क्योंकि 8% लोगों ने तो वोट ही डाला और 100 में से 48% वोट जीतने वाले को मिले, तो हारने को कितने मिलेंगे, 92 में से 48 गए। 92 में से 48 गए, कितना बचा, 92 में से 48 गए, कितना बचा, बताओ कितना बचा, 34। बहुत बढ़िया। और
35। बहुत बढ़िया, फिर तो हो गया, फिर अपनी मैथ समझ लीजिए कितना होगा 44। क्या सब ऐसी सबकी हालत है यहाँ पे। मैं अभी वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो दो तीन स्टूडेंट बैठे हैं, उनकी जैसी हालत है मैं देख रहा हूँ, जहां पढ़ा रहा हूँ वैसे कम से कम 50 लोगों की हालत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन क्या है, कितने 48 में से 44 गए। जय बताइए, 48 में से 44 गए, 92 में से 48 गए, कितने बचे 48। ठीक है, अब कितना हो गया 40। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4%। यही 4% उसने क्या कहा है 1100 वोटों से जीता। इसका मतलब होता है 1100 वोट जो हैं वो 4% के बराबर हैं। तो अब वो पूछ रहा है कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट तो 100%। अब वो बोले जीतने वाले कितने वोट थे, तो जीतने वाले कितने थे 48%। उसको बोलेगा हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 44%। वो बोलेगा कि टोटल वैध मत कितने थे, तो वैध मत 92। इन्हीं 100 की जगह अगर आप 48 रख सकते हैं, 44 रख सकते हैं और 92 रख सकते हैं। वो परीक्षा में 3 सवाल बना के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी उसने क्या पूछा है टोटल मत कितने, तो टोटल वही 4 काट लीजिए इसको। 4 कितना होता है वही 4 दूनी 8, मतलब 1100 का 4, 1100 बटे 4, 1100 बटे 4 कितना होता है 275। 275 मतलब 27,500। तो टोटल मतों की संख्या कितनी होगी 27,500। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 27,500। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे टोटल। अगर वो आपसे पूछे कुल मिला के यहाँ पे 275 तो हो चुका है गुणी, अगर वो पूछे कि टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 92 से गुणा करना। वो पूछे कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 48। अगर आपको हारने वाले को कितने मिले, तो 44। खत्म। ये इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये चुनाव वाले क्वेश्चन आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समझ में आया आपका। अब चलते हैं हम 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आया मजा। चलिए अब चलते हैं हमारे पास 27 में क्या चुनाव, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों ने 10% में भाग नहीं लिया। इसका मतलब होता है 100 मतदाता सूची में 10 ने भाग नहीं लिया, तो कितने बचे 90 बचे। 90 लोगों ने मतदाता सूची में भाग लिया। ठीक है, 60 मत अमान्य घोषित हो गए। इसका मतलब होता है 100 में से 90 वोट जो पड़े वो 90% थे। इसमें से 60 मत क्या है, इसी में से, ये तो बात हो गई 10%, इसमें से 60 मत क्या हो गए अमान्य। मतलब तो पुराने जमाने की बात है, अभी तो क्या होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं अमान्य। अमान्य पहले हुआ करता था, तो जो आपका जो वोटिंग मशीन है ना, उसमें तो अमान्य होता है, उसमें तो वोट डलता है या नहीं डलता। और एक और वोट है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो उससे पहले के जमाने में क्या होता, जो ठप्पे लगते हैं, आज भी सरपंच चुनाव में इसमें डलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ये बुरा ना, अब इसमें क्या होता है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, तो क्या होता है कोई वोट डालने वाला क्या करता है, वो जो ठप्पा लगाता है ना, वो ठप्पा यहाँ लगा देता है। तो इससे क्या होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वोट इधर है कि इधर है। तो उस प्रकार से ये वोट जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है, अवैध हो जाता है। या कुछ लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ लोग सभी पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे लगा दिया, मैंने सबको खुश कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के वोट क्या होता है इनवैलिड कहा जाता है पुराने समय में। पर अब आज की तारीख में ऐसा नहीं है। तो उस समय 60 मत क्या हो गया अमान्य हो गया। अब क्या होगा, ए और बी केवल 2 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, एक ए ने लड़ा और एक बी ने लड़ा। ए और बी ने दोनों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव में ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। इसका मतलब होता है इसको इससे 308 मत अधिक मिले। भाई ए ने बी को अगर पराजित कर दिया, यानी इसका मतलब होता है दोनों के बीच में मतांतर कितना हुआ 308 हुआ। ठीक है, याद रखिए। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मत दिए, सूची में दर्ज कितने हैं 100, तो 100 में से 47 कितने किए, 100 में से 47 कितने किए यहाँ किए, तो 100 में से 47 लोग ने जीतने वाले के पक्ष में मतदान किया। तो हारने वाले के पक्ष में मतदान कितना होगा, अब ये डिसाइड करना मुश्किल है। इसका मतलब होता है हारने वाले के पक्ष में मतदान जो होगा वो होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं मैं, वो होगा 43%। पर अगर कोई बोल दे कि 43%, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि
ये क्या हुआ, 100 में से 47% इसके पक्ष में गिरे, तो हारने वाले को 43%, तो ये और 60 मत अमान्य भी जोड़ेंगे तब जाके ये 43% होगा। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब होता है इस 43% में कौन होगा, हारने वाले का मत व 60 मत। ध्यान से सुनना फिर से, यानी यहां पे ये 43% जो बना हुआ है, इस 43% में हारने वाले को जितने वोट मिले प्लस 60 मत और इसमें इंक्लूड हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात। अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, समझ पा रहे हो? अब इस इक्वेशन को लिखो a, ठीक है। अब डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, a माइनस, माना कि b को मत मिले, प्लस 60। अब डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच का, कितना हुआ, 308। समझ पा रहे हो? 308, ये इस प्रकार की कंडीशन है। अब इसको अगर सही ढंग से देखें हम, तो यहां पर a माइनस बी माइनस 60, इसका मतलब होता है दोनों के बीच में अगर देखें तो 47 और ये क्या है पूरा 43, ये कितना है 47% और 43%। तो यहां से हम पूरी तरह से ये बात सूचित कर सकते हैं कि अगर ये 47 माइनस 43 बराबर 308 है, तो ये 308 इसमें से घटेंगे तभी तो होंगे सही। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर जो हारने वाले के साथ जो मत है वो मत कितने होंगे, 308 में से माइनस होंगे, यानी 308 में से 60 मत माइनस होंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि आप डिफरेंस किसका ले रहे हो, 47 में से 43, पर 47 में से 43% में वो मत भी शामिल है। फिर से बता रहा हूं, उस 43% में 60 अमान्य मत भी शामिल है, जिनको भी घटाना पड़ेगा, तभी दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो 308 में से 60 गए तो 47 और 43 का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ, 4। 47 में से 43 का डिफरेंस हुआ, 47 में से 43 का डिफरेंस कितना हुआ, 4। तो गुणित अब क्या चाहता है वो, 47 में 43 में, अब क्या चाहता है वो कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। कुल डाले गए मत तो 90 है, कुल दर्ज मतों की संख्या है 100, तो यहाँ पर कितना उत्तर होगा, बस यही इसका उत्तर है। बस यहाँ पर ये 308 में से 60 क्यों घटा रहे हैं, अगर ये आप मन में अगर समझ पाए तो आप समझ पाए क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें 60 मत अधिक है, इसका मतलब होता है 60 मत घटाना पड़ेगा, बस बात खत्म। तो 308 में से 60 घटे कितना बचा, 248, 248 बटे 4 गुणा 90, 4 6 24, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 6 54 और 1 55, 5580 वोट आपके टोटल है। तो यहाँ पर कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी, 5580, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये आज चुनाव के कितने क्वेश्चन किए आपने, 3 क्वेश्चन किए, चावल के भी लगभग 3-4 क्वेश्चन किए, पंखे वाले भी लगभग 1-2 क्वेश्चन किए, गृहिणी वाले भी किए। इस प्रकार से हम एक-एक चैप्टर के करते जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसके बाद ये पूरा चैप्टर होने के बाद इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको टेस्ट दूंगा, हो सकता है वीकली टेस्ट में आपको यही मिले। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बताओ 28वां नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब 28वां नंबर की चीजें आ गई परीक्षा, यानी परीक्षा के अंक कैसे होते हैं। ठीक है, परीक्षा के क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो परीक्षा में क्या हो रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में, आपको यहाँ दिख रहा हो, मेरे को अभी दिख रहा है, आपको दिखेगा। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20, अब प्रतिशत को देखो, ये प्रतिशत का एक रेशो है, ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब ये 0%, 0 से 1 होगा, 2 होगा, तो एक आदमी को 30% अंक मिलेंगे। कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, 30। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये तो एक क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा कट 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 ये उत्तर इतना ही बड़ा है वो सवाल, पर एक बार अगर पहली बार आप उस चीज की तह को समझ लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं।
तो एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अंक की तालिका बताऊंगा। माना कि पासिंग मार्क्स जो है वो क्या है, ये यहाँ एक व्यक्ति 30% अंक लाकर कितने अंक से फेल हो जाता है, सॉरी एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लाकर, बार-बार सवाल पढ़ना नहीं पड़ता, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब होता है ये यहाँ पर उत्तीर्ण अंक होंगे, ये जिसको बोल सकते हैं अपन पासिंग मार्क्स। ये यहाँ रहे होंगे पासिंग मार्क्स। इसका मतलब होता है 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी यहां से लगाकर यहां तक का डिफरेंस कितना होगा, 30 अंक। ठीक, फिर क्या करता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अधिक, 42 अंक अधिक ले आता है। इसका मतलब होता है ये पास होने वाला ये इसे कितना परसेंट लाता है, वो 32%, यानी यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 32%, यानी यहां से लगाकर यहां तक कितना हो गया, 32%। पर वो पास होने वाले अंकों से, पास कहां हो रहा है, यहाँ पर, ये पासिंग परसेंटेज भी होगा, यह पासिंग मार्क्स भी होगा। पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, यानी यहाँ पर वो आ रहा है, और ये कितने अंक हो रहे हैं इसके, 42 अंक। ठीक, बहुत प्यारी चीज है, अगर डायग्राम समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है, यानी यहां पर आना है। वेरी 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 सिंपल, कहीं कुछ नहीं करना है। यहां से लगाकर यहां तक कितना, 20, यहां से लगाकर यहां तक कितना, 32। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 12, तो परसेंटेज में डिफरेंस हुआ 12%। ठीक है, और यहां से लगाकर यहां तक का अंतर 30, और यहां से लगाकर यहां तक कितना, 42, तो 30 और 42 कितना हो, बहुत। तो अगर हम देखें तो यहां से लगाकर यहां तक परसेंटेज में हो रहा है 12%, और अंक में हो रहा है 30 और 42 72, तो 12% बराबर 72। आया आपको किरण, बहुत प्यारी चीज है ये, पूरा जो रे है किरण खींची गई है, अगर ये आपको समझ में आके तो मजा आएगा। 12% बराबर 72, तो 1% बराबर होगा 6, 1% बराबर कितना होगा, 6 अंक। अब 1% बराबर 6 अंक है, तो 5% बराबर 30 अंक बराबर कितने होंगे, यहाँ पे 6 5 जो 30, तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे तो 5%। इसका मतलब होता है ये 20% है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%, तो इसका पासिंग परसेंट कितना, 25%। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप सोचो सर वहां से भी निकालना मेरे को, तो यहाँ से निकालना, तो कोई बात नहीं। 1% बराबर कितना, 6, तो 7 6 42, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक परसेंटेज कितने होंगे, 7%। अगर ये 7% है तो 32 में से 7 गए तो कितना बचा, 25%, पासिंग परसेंट 25%। आया समझ में, इतनी प्यारी बात है। अब ये सवाल जब भी आता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा यही बात बोलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, पासिंग परसेंटेज की बात बोलता है हमेशा, क्या बोलेगा, पासिंग परसेंटेज। अगर जब भी पासिंग परसेंटेज वो बोले, एक बार जो बोलेगा अधिक के लिए बोले, जैसे एक बार कम अंक लाता है और एक बार अधिक अंक लाता है, एक बार क्या लाता है, कम, और एक बार, तो पासिंग परसेंटेज में हमेशा अंतर होना चाहिए और अंक हमेशा जोड़ना चाहिए। पर एक याद देता हूं, मैं इतना सब लिखूंगा ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप डायरेक्ट सवाल के तौर पे जाना, सवाल अपने आप सारे खोल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पढ़ा, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, कोई बात नहीं, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाकर और 42 से अधिक प्राप्त कर लेता है, तो एक बार कम एक बार अधिक, तो परसेंटेज में घटा लो, 42 में से 30 गए कितना बचा, 12 बचा, अंक जोड़ लो 72, 12% बराबर 72, इसका मतलब 1% बराबर 6, 1% बराबर 6 मतलब 30 अंक से फेल हो जाता है, तो 30 अंक कितने परसेंटेज के होंगे, 5% के बराबर, तो 20% में यहाँ पे था तो 5% और लाता तो पास हो जाता, पासिंग परसेंट 25%। हो गया सवाल, कहीं कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आए, पर कहीं पर भी आपको लगता है कि सर वो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे कि मेरे को चीज समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, अगली बार सेशन में पढ़ा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला अंक 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो परसेंटेज 20% ला रहा है,
ध्यान से सुनेगा, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसको 5 अंक और चाहिए, यूं कह सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा छात्र अधिकतम अंकों का 30% लाता है और उसके जो उत्तीर्ण अंक है उससे 20 ज्यादा अंक आ जाते हैं, इसका मतलब कम ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 10% और इन दोनों का जोड़ 25%। 10% बराबर कितना हुआ? 25। तो 1% बराबर कितना हुआ? दही। तो 2% बराबर कितना हुआ? 22%। क्योंकि इसको क्या चाहिए? 5 अंक और आते तो काम हो जाए। तो 25 में 5 का भाग दो, तो 5 5 25। तो 10 में भी 5 का भाग दो, 2। तो 2% बराबर कितना हुआ? 5। यानी इसका मतलब होता है 20 में 2 और जोड़ेंगे तो 22% में आदमी बच्चा पास हो जाए। यही कुछ हो सकता है। अरे कैसे भी निकालो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। आप कहते हो सर मेरे को तो इधर से करो ना, तो कोई बात नहीं, इधर से करो। 1% बराबर दही, तो 20 नंबर बराबर कितना होगा? तो 1 अंक बराबर, मतलब 1% बराबर दही, तो 2% बराबर 5। 2% बराबर 5, ठीक है। तो 2% अगर बराबर 5 होगा तो 5 20, 4 दूनी 8, तो 8 कितना हो? 2% बराबर कितना हो गया? 5। ये हो गया 25। हो गया सवाल समझ में? चीजें बहुत छोटी छोटी, घर पे जाके इनका मंथन करिए, समझ में आएगा ये। और एक क्वेश्चन को 10-10 बार रिवाइज करिए। आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी है, जब चाहे तब कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आपको कहीं भी कोई कमी लगे, कुछ भी करे, बस पढ़ना है, मतलब पूरी तरह से आप बिल्कुल एकदम सिंसियर होइए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 सॉरी। अब तो तीसरा नंबर पे आ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक का 2/5 है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक का 2/5 है, और उसके बाद क्या है? उस परीक्षा में शुभम को 1/3 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक को प्राप्त अंक में 80 का अंतर हो, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है? ये सवाल आपको बुद्धू बनाने के लिए कहा है। उसने क्या बोला? किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक का 2/5 है। कुल अंक का 2/5 बराबर होता है, यहाँ पढ़ा आपने, फ्रैक्शन 2/5 है, तो बिन परसेंटेज कितना होगा? 40%। उत्तर 40%। जय हिंद भारत। कहाँ का सवाल करना, कहाँ करना? 2/5 मतलब क्या होता है? 40%। उत्तर 40%। लगाइए ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, और आगे बढ़िए। ये आपके परीक्षा वाले सवाल भी हमने करवा दिए। परीक्षा वाले सवाल कितने करवाए? 3 सवाल हमने आपको और करवा देंगे, चिंता नहीं करना, सवाल में और करवा देंगे। अगर आप एक सवाल और करना चाहते हो तो एक सवाल और ले लो, चलिए फिर बाद में करवाएंगे, उसमें बाद में अपना टेस्ट देंगे ना, उसमें करवाएंगे। अभी यहाँ पे हम करते हैं। तो कितने सवाल हो गए? 30 सवाल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। बट अब 31 क्या है? ये आगे आएगा। आय वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। इसमें क्या होता है, मैं 31 वाला पहले भी करूंगा। इस आय को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो साधारण और एक और शेष वाले। ठीक है। साधारण का मतलब होता है जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से मेरे एक बेटे को मैंने 20 दे दिया, फिर उसके बाद दूसरे बेटे को 30 दे दिया, और बचा थोड़ा बहुत मेरे पत्नी को दे दिया, बचा हुआ मेरे पास रख लिया। ये सिंपल है, इसको बोलते हैं शेष। जैसे कि आपने क्या किया, 100 रुपए थे आपके पास, मतलब एक आदमी के पास 100% है कुल धन है, उसमें से 10% पुत्र को दे दिए, 20% पुत्री को दे दिए, 30% पत्नी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 30, 20, 50, 10, 60। तो उसके पास बचा कितना? उसकी बचत हो गई 40%, यानी उसके पास शेष कितना बचा? 40% बचा। शेष 40% अगर 16,000 रुपए के बराबर, यानी 16,000 रुपए उसके पास बचे, तो 16,000 किसके बराबर है? 40% के बराबर। तो 1% बराबर कितना होगा? बटे 40। तो पुत्र को कितना मिला? 10 लिख दो। पुत्री को कितना मिला? 20 लिख दो, गुना कर दो। पत्नी को कितना मिला? 30 मिल दो। और बोलता है कुल उसके पास राशि कितनी थी? 200। ये हो गया आपके पास सवाल। 0 से 0 गया, 4 चौक 16। इसका मतलब होता है आपके पास उसके पास थे 40,000। हो गया सवाल, ये 40,000। यानी एक व्यक्ति के पास 100% धन था। 100% धन किसके बराबर था? 40। उस 40% में 10% पुत्री को दे दी, पुत्र को दे दिया, पुत्री को दे दिया, इसके पास। पर वो यहाँ पर इसको बोलते हैं साधारण। और जब वो बोलता है एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, उसमें से 10% पुत्र को दे देता है, शेष का 30% पुत्री को दे देता है, शेष का, तो उस सवाल में आपके लिए अलग सवाल है। ठीक है,
समझ पाए? तो हम यहाँ पे इस प्रकार के सवालों को हम करेंगे। ध्यान से इन चीजों को देखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। एक व्यक्ति ने अपने आय का 20% अपने पुत्र को दे दिया। देखो मैं इसको अलग से करवाऊंगा, दो तरीके से करवाऊंगा, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका बिल्कुल आसान साधारण वाला तरीका बताऊंगा। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने पुत्र को दे दिया, यानी 100 में से 20% पुत्र को दे दिया, ठीक। उसके बाद शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष का, अब 100 में से 20 दे दिया तो बचा कितना? 80। उस 80 में से 30%, तो 80 का 30% कितना होता है? 8 के 24, यानी 24% कितना को दे दिया? अपने छोटे पुत्र को दे दिया, ठीक है। ये किसको दिया? बड़े पुत्र को दिया। समझ पा रहे हो? उसके पास 100 रुपए थे, उस 100 रुपए में से 20 रुपए तो पुत्र को दे दिया, बड़े पुत्र को दे दिया। शेष का, इसमें साधारण वाला नहीं बोल रहा है, अब ये बोल रहा है शेष का। शेष मतलब कितना बचा उसके पास? 80। 80 का 30%, 80 का 30% मतलब 8 के 24, 0 से 0 गया परसेंटेज, तो कितना होगा? 24% छोटा पुत्र, ठीक। अब क्या बोल रहा है? शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, यानी अब क्या दे दिया उसने? ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट को कितना दिया? शेष बची हुई राशि का, देखिए 100 में से 20 तो बड़े पुत्र को दे दिया, 100 में से 24 छोटे पुत्र को दे दिया, तो कितना दे दिया उसने? 44 को दे दिया। कितना दे दिया? देखो आपके पास, देखो ना कितना दे दिया? 44 दे दिया। कितना बचा उसके पास? 56% बचा उसके पास। कितना बचा? 56% इसके पास बचा। उसके बाद उस 56% का भी उसने क्या कर दिया? 10% ट्रस्ट को दान दे दिया, यानी 56 का 10% मतलब बटे 100 कट का मतलब गुणा 1 0 56 एकदम 56 मतलब 5.6 ट्रस्ट को दे दिया। ध्यान से सुनो, ये थोड़ा पेचीदा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका और तरीका भी है, उस तरीके से भी करेंगे, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे? 100 का 20% बड़े पुत्र को दे दिया। उसके बाद शेष का मतलब 80 का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। फिर शेष कितना बचा? 20 और 44 हो चुका, 44 दे चुका, 56 बचा। 56 का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, 5%। अब टोटल कितना दे दिया उसने? ये देखिए 44 20 कितना हो गया? अरे कितना दे दिया उसने? 44 5 49.6 दे दिया। कितना दे दिया? 49.6% तो दे दिया उसने। अब शेष कितना बचा उसके पास? शेष कितना बचा है? 50.4% उसके पास शेष बचा। भाई 49.6 तो उसने दे दिया, 50.4 उसके पास परसेंट उसके पास शेष बचा। वो शेष राशि किसके बराबर है? 10,000 का शेष, यानी ये 50.4% 10,080 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे काटो 50.4%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100, बटे में 100 तो गुणा 100 इधर हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव भी इधर चली जाएगी, ठीक। अब 504 गुना 1008 होता है, और इसमें हो जाएगा ये पूरा 20,000। 3 जीरो तो इधर की, 1 जीरो इधर की, तो कितना होगा? 20,000। यानी टोटल उस आदमी के पास कितना रुपया था? 20,000 रुपये। समझ पा? ये तो है इसकी एक विधि, ठीक है। इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं? दूसरी विधि के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। दूसरी विधि को मैं डायरेक्ट सवाल करके बताऊं। माना कि उसके पास इनकम कितनी है? 20%, ठीक। ये चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से होगा। माना कि उसके पास इनकम, माना क्या है? 20,000 आ गई। 20,000 का 20% उसने क्या दे दिया? इसको दे दिया। 20,000 का 20% इसको दे दिया, किसको दे दिया? बड़े पुत्र को दे दिया। तो इसका मतलब होता है उसके पास बचा कितना? 80%। समझ पा? 80% बचा। अब उसके बाद इस 80% का भी उसने 30% किसको दे दिया? अब 24 को छोड़ दो। अब इस बचे हुए का भी कितना परसेंट दे दिया? 30% दे दिया। इसका मतलब होगा 30% दे दिया तो कितना बचेगा उसके पास? 70%, यानी ये 70%, 70%। समझ पा रहे हो? अब इस बचे हुए का भी आपने 10% ट्रस्ट को दे दिया, तो 10% देने के बाद कितना बचा? 90%। और इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये बात तय आएगी कि आपके पास कितने बचेंगे? 10,080 रुपए बचेंगे।
आप बिल्कुल कैलकुलेशन करो इसका 101% का कितना होता है 10,000। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है। एक व्यक्ति 20% यहाँ पे 20,000 का 20% तो दे दिया बड़े पुत्र को, तो बचा कितना 80%। तो 20,000 का 80% बचा उसके पास। अब क्योंकि अपने को शेष बचाना है, 30% बड़ी पुत्री को दे दिया, बड़े पुत्र को दे दिया, तो कितना बचा 70%। फिर 10% किसको दे दिया, छोटे पुत्र अपने ट्रस्ट को दे दिया, कितना बचा 90%। ये पूरा अगर करेंगे तो आप कितना होगा 10%। और अगर ये पता नहीं है तो इसको बोलेंगे हम तो पता था तो लिख दिया आपने, इसको सोल्व करोगे, गारंटी से सोल्व करोगे तो करो बोलिए 8 7 56 ऐसे 7 9 63 63 8 कितना होता है 8 3 24 8 6 48 2 50, ये 50.4 आ रहे हैं यार। सिंपल सी बात है कि वो की वही चीज आ रही है आपके पास। इसका मतलब अब ये आय होगी और आपने क्या दे रखा है, सवाल में आपको हमेशा शेष देगा और आय पूछेगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे सूत्र बता देता हूं कि यहाँ पे जो सूत्र होगा वो 10,080 गुणित 10,080 क्या है शेष, गुणित 100/100 माइनस सबसे पहले 20 गुणित 100/100 माइनस 30 गुणित 100/100 माइनस 10 बराबर आए। और आप इसको सोल्व करना, आपके पास 20,000 आएगा, बिल्कुल 101% 20,000 आएगा। 10,080 गुणित 100/80 100/70 100 ये यहाँ पे क्या 504 आएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 504। 504 किससे कटेगा, यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, ये 20,000 उसकी आ जाएगी। तो आपको ऐसे भी करना है सवाल समझना। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया सवाल, तो इनको दिक्कत आशा करता हूँ कि सवाल समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31 हो गया आपका। अब 32 वाला सवाल करते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से कहीं पर भी आपको दिक्कत लगेगी सर इस सवाल को समझने में दिक्कत है, सवाल समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली बार जब भी इसका सेशन बनाऊंगा मैं, अगली बार क्या हर दिन बना ही रहे, तो जब उसके बाद उसी सवाल को मैं रिपीट करूंगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। आपके पास दिख रहा होगा यहाँ, शुभम अपनी कुल आय का 20% पढ़ाई पर, है ना, ऐसे 32 आपके पास है। शुभम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर, यदि माह में अंत में 1500 रुपए बचे तो उसको मासिक वेतन। ये साधारण टाइप का सवाल है। साधारण टाइप में कुछ नहीं करना, वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराया पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर, तो बचा था कितना है, तो 40, कितना बच रहा है 40 60 70 80, यानी 80 मतलब होता है 20% बचा। 20% किसके बराबर है 1500 के बराबर। तो उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन का मतलब होता है 100%, तो 100% का मतलब होता है 20% में 5 का गुणा करो तो 15 5 75, यानी 7,500। इसकी आय कितनी हो जाएगी 7,500। मैंने बिना पढ़े जवाब दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो। ये कौन सा था साधा। तो मैंने 31वां नंबर का सवाल करवाया, वो ये शेष वाला था। 32वां नंबर का सवाल करवाया ये वाला। अब इसके बाद मैं तीसरा नंबर का एक और सवाल करवाता हूँ। अब तीसरे नंबर के सवाल में क्या है, अगला सवाल है 33 नंबर का। शुभम अपने आय का 20% पढ़ाई पर तथा शेष का 70% 200 पर खर्च करता है, 3600 रुपए बचाता है, उसकी आय कितनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। 20% उसने खर्चा दिया, 20% खर्चा किया, कितना बचा 80 बचा। अब 80 का भी 70% खर्च किया गया, तो 80 का 70% कितना होता है 56%। इसका मतलब होता है 20 और 56 कितना होता है, 20 किया पहले, फिर 56 किया, तो कितना होता है 76%। कितना बचा उसके पास 24%, और 24% में कितना बचाता है वो 24% बराबर कितना होता है 3600 रुपए। तो उसकी आय कितनी होगी, तो 3600/24 गुणित आय कितनी होगी 100। इसका सवाल है, सिंपल सा आप कर सकते हैं। अब यहां करो, काट लो इसको, इससे काटो, 4 से काटो, 4 से 24, 4 9 36, 900 कर दे। उसके बाद 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 300, 300 के बाद कितना होगा 1500। इसका उत्तर कितना हो रहा है 15,000। इसका डायरेक्ट सॉल्व कर दिया ना। अच्छा, अभी आपने किया था उससे भी कर सकते हैं, उससे कैसा होगा 1500, शेष पर कितना है 1500। 1500 में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या कर रहे हो, 3600 बचा रहा है। सवाल क्या है 3600 रुपए बचा रहा है। अब 3600 रुपए बचा रहा है 20% पढ़ाई पर। 20% पढ़ाई का मतलब क्या होता है 100/80,
उसके बाद फिर 100 बटे कितना बढ़ रहा है 70%, यानी 70% का मतलब होता है 100 बटे 30। 100 में 70 या 30 बचा। अब इसको काट लीजिए, वही बात है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 8 के 24। देखिए यहाँ पे 3600 बटे 24, 3600 बटे 24 1900, वही बात है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, सब चीजें वही, बस करते हैं आपको चीजें फास्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कितने सवाल कर लिए यहाँ पे 3, तो कितने क्वेश्चन हो गए 33। अब 34वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 34वां नंबर का क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर सवाल है 34वां वाला। 34वां वाला सवाल जितना फास्ट करोगे उतना मजा आएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपको यहाँ लिख रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% किराया देता है, ठीक है, 10% किराया दे देता है, शेष का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है, शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। अब उसके पास 5040 रुपए बचे, तो शेष उसकी आय कुल आय कितनी होगी? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उसका शेष कितना है 5040, तो 5040 गुणित, अब क्या कह रहा है 10% किराया देता है, 10% किराया का मतलब होता है 100 बटे 90, 100 बटे 90, 100 बटे 90 का मतलब होता है 10 बटे 9। डायरेक्ट लिखूं ना मैं, आपको आदत होना चाहिए। उसके बाद शेष का 20%, 20% का मतलब होता है 100 बटे 80, 100 बटे 80, तो 100 बटे 80 इसको भी बोलने की कोशिश करिए। 0 से 0 कटा 5 बटा 4, आपको बोलना तो पड़ेगा 5 बटा 4, ठीक है। और उसके बाद शेष का 30% अन्य मदों को खर्च करता है, 30% का मतलब होता है 100 बटे 70, 100 बटे 70 मतलब 10 बटे 7, ठीक। अब क्या है 9 चौक 36, 7 चौक 28, 28 नमा कितना होता है? तो आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, क्या होता है बताइए? 28 नमा नहीं आता है, 28 के पहाड़े नहीं आते, वहां नहीं आते, बैठो है 7 चौक 28, 28 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 का 2 80 7 9 में 18 7 25 252। तो यहाँ पे कितना है 540 गुणित 10 5 50, मतलब 500 बटे कितना हो गया 252। 252 गुना कितना होता है? 252 गुना कितना होता है 504, यहाँ 20 बचा, 20 5 कितना हो गया 100, इसका मतलब होता है इसका उत्तर हो गया 10 ग्राम, ठीक है। क्योंकि 10 5 50 यहाँ पे 500 कितना हो गया, इसका उत्तर 10 ग्राम आया। आपको उत्तर कितना 10 ग्राम, ठीक। अब आप सोचिए, समझ पा रहे हो इस चीज को? ये इस प्रकार के सवाल हो रहे हैं, ये फास्ट हो रहे हैं कि हो रहे? आपने आय से संबंधित कितने क्वेश्चन करे? 4 क्वेश्चन, और आय से संबंधित क्वेश्चन में साधारण का कितना क्वेश्चन किया? 1 किया, और शेष के कितने किए? 3। आपको हर चीज का पता, आपकी किराने की दुकान है, किराने की दुकान में सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? कितने क्वेश्चन हो गए? 34। आज का 35 क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन के बारे में बहुत ही प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए बोलता हूँ, आपको अगर चीज समझ में आ गई, 35 वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगर थोड़ी देर के लिए एक चीज है 120 रुपये, इसमें बोलो कि इस 20 रुपये में 20% की वृद्धि करेगी, तो आप क्या बोलेंगे? 120 लिख देंगे, 20 का 120% कितना होगा? 24 परसेंटेज, मतलब बटे 100। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 40 रुपये में 40% की वृद्धि करें, तो आप क्या लिखेंगे? 100 प्लस 40 बटे 100, 140% लिख देंगे। ये होता है ना, इसका मतलब होता है। अगर मैं बोलूं कि किसी राशि में 500 रुपये में 25% की वृद्धि करें, तो आप लिखेंगे 100 प्लस 25 बटे 100, ठीक। और आप लिखेंगे फिर 10% की कमी करें, तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस 10 बटे 100, और उसके बाद आपको x प्राप्त होगा। ऐसा करते तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, मैं इसको रहने देता हूं अभी, अब बात करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? बड़ा प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। माना कि वस्तु का मूल्य x है, उसमें 8% की वृद्धि की गई। 8% का मतलब होता है 100 प्लस r अपॉन 100। अरे यहाँ पर 25% की वृद्धि करी तो 100 प्लस 25 बटा 100 लिखा, तो 8% की वृद्धि करी तो 100 प्लस r अपॉन 100 लिखेंगे। अब वस्तु का मूल्य ये हो चुका। अब क्या करा हो, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी करी, ये पूरा बढ़ा हुआ मूल्य हो गया।
इसमें r% की कमी की गई, यानी r% की कमी मतलब 100 माइनस r/100। ऐसा करने पर अंतिम मूल्य 1 रुपया हो गया। अंतिम मूल्य कितना हो गया? 1, यहां था x, यहां था 1। तो आरंभ का मूल्य क्या है? ये है कि आपका आरंभ का मूल्य, ये आपको निकालना है। आरंभ का मूल्य निकालना है, सो इजी। अब निकाल सकते हैं हम आरंभ का मूल्य। देखिए बहुत प्यारी चीज, x, ये हो गया x, a प्लस b और a माइनस b। मैं आपको बिल्कुल आपके नंबर सिस्टम के सारे सूत्रों को बता चुका हूं। मेरी हर क्लास, अगर गणित वाकई में रियली मुझसे पढ़ना है, आपको लगता है केवल परसेंटेज पढ़ना है, तो कोई दिक्कत है आप छोड़ दीजिए, कहीं और जाके वीडियो में देखिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको देखना है, मेरे सारे वीडियो एमपीटेट के नाम से मैंने बना रखे। एमपीटेट कुछ नहीं है, वो जनरली क्या है, गणित के चैप्टर है, जिसमें एमपीटेट को प्राथमिकता दी गई है। और वो अगर आपको बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी के रूप में भी सारे वीडियो बड़े काम के, कम से कम ये 74 नंबर का, 73 नंबर का वीडियो है हमारे मैथ्स का, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरंभ का मूल्य क्या होगा? तो आरंभ का मूल्य क्या होगा? मैंने आपको एक फार्मूला पहले बता चुका हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 100 गुणित 100, ऊपर चले जाएंगे, और ये बटे में आएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये हो जाएंगे 100 का वर्ग माइनस r का वर्ग। ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ 100 में 100 का गुणा किया कितना होगा? 10,000। और यहाँ पे हो गया 100 माइनस r स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस r स्क्वायर। और ये आपके चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको मिलेगा, और ये आपका है, यही आपका आंसर है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? इतना था। तो आज आपने कहां से क्वेश्चन किए? कितने क्वेश्चन किए? आज आपने 26 से लगाकर 35 क्वेश्चन तक किए, यानी कितने क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन किए। इन 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने करवाए। तो आज आपको चुनाव के 2 क्वेश्चन करवाए हमने। यहाँ पे जो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन यहाँ करवाए, 4 क्वेश्चन यहाँ करा, 3 यहाँ 7 क्वेश्चन करवाए, 2 क्वेश्चन यहाँ करा, 9 और एक आपको यहाँ पे अन्य में करवाए। अब ये सारे जो क्वेश्चन चलेंगे वो अन्य में चलेंगे, तो आपके लगभग एक चैप्टर का और बनेगा। उसके बाद में आपको फिर एक अच्छा सा बड़ा सा टेस्ट होगा। देखिए बस चलते चलिए हमारे साथ, हम आपको अपनी मंजिल तक बिल्कुल 101% ले जाएंगे, ये वादा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसमें से कहीं कोई दिक्कत हो, मन में कोई उलझन हो, बताइएगा बिल्कुल। और जो हमारा जो पैटर्न अभी हमने शुरू किया है, उसमें अगर आपको अच्छा लगता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस प्रकार की चीजों को, जो चीजें हैं, आपका कमेंट बॉक्स में नंबर लिखना हमें प्रोत्साहित करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, वो नए स्टूडेंट सबसे पहले 10 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से आत्मसात कर ले, और उसके बाद ही टेस्ट दे, और 10 में से 10 नंबर लाए, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।